खबर राजधानी जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ का 46वां संवैधानिक प्रांतीय अधिवेशन 25 और 26 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में होने वाला यह 2 दिवसीय अधिवेशन सशक्त शिक्षक, सुरक्षित सेवा, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं समृद्ध राजस्थान की थीम पर केंद्रित रहेगा। अधिवेशन में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शिक्षकों के अधिकारों की सुरक्षा, सेवा संबंधी मुद्दों और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर गहन चर्चा होगी। उद्घाटन समारोह 25 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और शाहपुरा विधायक मनीष यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के महामंत्री प्रोफेसर अरुण कुमार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा विषय पर मुख्य वक्तव्य करेंगे। तकनीकी सत्र में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा मुख्य अतिथि और करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव अध्यक्षता करेंगे। अधिवेशन में प्रदेश भर से शिक्षक और शिक्षाविद शामिल होंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने आज अपने 70 साल पूरे किए हैं, तो बड़ी खुशी का विषय है। और 70 साल पूर्ण होने पर रुकटा अपना 46वां प्रांतीय संवैधानिक अधिवेशन आयोजित कर रहा है इंदिरा गांधी पंचायत राज में 25 से 26 जून को। जहाँ तक अतिथियों का सवाल है, उद्घाटन सत्र में पीसीसी आदरणीय गोविंद डोटासरा जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम में अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जूली साहब होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान भंवर भाटी जी होंगे। वहीं शाहपुरा विधायक युवा हमारे विधायक मनीष यादव जी होंगे। सेकंड सत्र में दौसा के लोकप्रिय सांसद अपने मुरारी लाल मीणा जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तीसरा भजन लाल जाटव जो करौली धौलपुर सांसद है वो अध्यक्षता करेंगे। पूर्व विधायक हमारे गजराज खटाना जी, बलवान पूनिया जी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। पहले सत्र में हमारे जो थीम है उच्च शिक्षा की दिशा दशा नई शिक्षा नीति के संदर्भ में, उस पर हमारा एआई फुट्टो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर अरुण कुमार झारखंड से, वो इस पर विशेष व्याख्यान देंगे। मुद्दों को जहाँ तक संभाल है उनमें सारी चीज़ें अब आपके सामने देख रहे हैं कि टीचर असिस्टेंट भर्ती सरकार करने जा रही है। वो युवा बेरोजगारों के कुठाराघात है। अब उनकी योग्यता तो उनको यूजीसी वेतनमान के यूजीसी के मानदंड अनुसार मांग रहे हैं। वेतन दे रहे हैं 28,500। इससे ज़्यादा एक अपमानजनक शोषण दूसरा क्या हो सकता है युवा शिक्षक साथियों का? नंबर 1 बेलदार वाली बात होगी। दूसरा क्या है कि कॉलेजों में प्रिंसिपल्स नहीं है, कॉलेजों में क्लर्क नहीं है, कॉलेजों में बाबू नहीं है, कॉलेजों में पियोन नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर्स नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के 2 दिन गहन विमर्श होगा। पूरे सूबे के सरकारी और निजी और विश्वविद्यालयों के तमाम शिक्षक एक छत के नीचे बैठ करके बहुत गहन मंथन विमर्श करेंगे और एक मसौदा तर्क के सरकार को प्रस्तुत करेंगे। सरकार से डिमांड करेंगे भाई जो हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो उपादेयता हो सकते हैं उन पर सकारात्मक विचार करें, और सरकार जब हमारी मांग नहीं करेगी तो हम सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयारी करेंगे। यशस्वी महामंत्री ने हमारे इस सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया है, क्योंकि देराश्री शिक्षक सदन 1956 में बना और 70वें साल के कंप्लीशन पर ये जो वैधानिक अधिवेशन है इसकी महत्ता के मुतालिक हमारे महामंत्री ने आपके सम्मुख बातें रखी। ये अधिवेशन हम एक कंपोजिट अधिवेशन के रूप में करेंगे, जिसमें शिक्षा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को हमने आमंत्रित किया है। इसमें हमारे शिक्षक समुदाय के साथ साथ विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और सामाजिक समाजवेता हैं, उन सबको आमंत्रित करके और हम राजस्थान में शिक्षा पर एक गहन मंत्रणा करके विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। हमारा इस अधिवेशन पर जो चूँकि नेप 2020 जिसका हम प्रारंभ से ही प्रतिवाद करते रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए बिना एक तरफा तरीके से सरकार ने यूनिलेटरली इससे नई शिक्षा नीति को लागू करने का जो निर्णय लिया है, इसका एआई फुक्टो और उसके जो अलाई ऑर्गेनाइजेशन हैं मुल्क के पैमाने पर प्रतिवाद करते हैं। रुकटा ने भी सदा अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। हम इस मौके पर सरकार को इस बात के लिए ताकीद करेंगे
कि वो वैज्ञानिक नज़रिए की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा आम विद्यार्थी तक पहुँचे, इसके लिए गरीब के दरवाजे बंद न करे। वो व्यावसायीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आंधी में न बहने दे और शिक्षा को वो एक ऐसे आउटपुट के रूप में स्वीकार करे जो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। इन सब मुद्दों पर 2 दिन तक गहन मंत्रणा होगी, जिस पर हमारे महामंत्री अपने प्रतिवेदन में राजस्थान के पिछले 2 वर्ष के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले किए